आपकी कक्षा 10वीं के विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का जो पहला पाठ है उसका नाम है प्रकाश। क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? प्रकाश, लाइट। तो क्या होता है प्रकाश, यानी लाइट क्या है? तो प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। वस्तु दिखाई कैसे देती है? जब किसी प्रकाश की कोई किरण मानो चली, सूर्य से आई तो वस्तु पर पड़ी, वस्तु से टकरा के प्रकाश की किरण जब हमारी आंख में पड़ती है तो हमें वो वस्तु दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके कारण हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद आते हैं प्रकाश के गुण। क्या? प्रकाश के गुण। अगर हम बच्चों प्रकाश के गुणों की बात करें तो नंबर 1, प्रकाश का गुण। प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है, बल्कि प्रकाश के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखता है कि कैसा है प्रकाश, बल्कि प्रकाश के कारण हमें कोई भी वस्तु दिखाई देती है। दूसरी बात हम लोग करते हैं प्रकाश के गुणों के बारे में, तो प्रकाश का दूसरा गुण है बच्चों कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी ठोस माध्यम की बात करें तो ठोस, द्रव या गैस, किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं है प्रकाश को चलने के लिए। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। तो दूसरी बात हम लोग कहते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरी बात, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं है तो चलता कैसे, किसके रूप में चलता है? तो हमारा प्रकाश चलता है वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा, प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। चौथी बात, जो हमारा दृश्य प्रकाश होता है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कितनी होती है? तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। ठीक है बच्चों, और आखिरी बात, अगर हम मेन पॉइंट की बात करें तो प्रकाश चलता किस चाल से, किस चाल से चलता है प्रकाश? तो प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या हम इसको कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों ये होती है प्रकाश की चाल। मतलब 1 सेकंड में प्रकाश कितनी दूरी चलता है? तो प्रकाश 1 सेकंड में चलता है 3 लाख किलोमीटर की दूरी। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों प्रकाश। अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं तो प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने, पॉलिशदार या फिर चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो इस घटना को कहते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है? मान लें कि हम अगर एक चिकना पृष्ठ हम मान लेते हैं, ये एक चिकना पृष्ठ है, हमने माना यह एक चिकना पृष्ठ है। तो प्रकाश की किरण जब आएगी, माना कि कोई प्रकाश की किरण आती है, ये आई, यहां पर इस पृष्ठ पर टकराई, अगर टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो इस घटना को कहते हैं, यहां से आई और वापस ये टकराई और लौट गई, तो इस घटना को कहते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन कहते। इसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियमों की। परावर्तन के नियम। तो होता क्या है,
हम लोग अगर माने ये हमारा एक पृष्ठ है जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है। अब मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण आती है इस समतल पृष्ठ पर, तो जो प्रकाश की किरण आती है इस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं बच्चों? आपतित किरण। अब ये किरण समतल पृष्ठ के जिस बिंदु पर आके टकराती है इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अब हम क्या करते हैं, इस बिंदु पर इस समतल पर एक लंब डालते हैं। क्या डालते हैं बच्चों? लंब। तो अगर हमने यहां पर एक लंब डाल दिया, लंब का मतलब ये इसके साथ क्या करेगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा आपतन बिंदु पर अभिलंब। इस लंब को क्या कहते हैं हम लोग? कहां पर डाला? आपतन बिंदु पर डाला, इसलिए इस लंब अभिलंब को बोलेंगे हम आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो जब प्रकाश की किरण चलकर किसी पृष्ठ से टकराती है तो वापस परावर्तन की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, तो परावर्तन में क्या होता है? वापस उसी माध्यम में लौटती है, तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इसके बाद जो किरण गई उसको हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। क्यों? क्योंकि ये परावर्तन के बाद आई है, ये कहलाएगी परावर्तित किरण। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये कहलाया आपतन बिंदु। ये था जहां पर आपतित किरण आती है पृष्ठ पर, उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु, और इस पर जो अभिलंब डाला उसको कहते हैं आपतन बिंदु पर अभिलंब। तो हमारा पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये और ये, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। यानी अगर इन तीनों को एक कागज, प्लेन कागज रखें तो ये तीनों एक ही प्लेन कागज के तल में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये होता है परावर्तन का पहला नियम। इसके बाद परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है? ये जो आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं आई से। इसको कहते हैं हम लोग क्या? इस कोण को कहते हैं हम लोग आपतन कोण। आपतन। ये जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है इसको प्रदर्शित करते हैं हम लोग आर से, और इसको कहते हैं हम लोग परावर्तन कोण। तो नियम नंबर दूसरा कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। मतलब नंबर दो, नियम नंबर जो दो कहता है वो कहता है आई बराबर आर, कोण आई बराबर कोण आर। तो परावर्तन के दो नियम हम लोगों ने देख लिए। पहला नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और नियम नंबर दो कहता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण परस्पर बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा परावर्तन का नियम। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगला टॉपिक है हमारा दर्पण, मिरर। दर्पण क्या होते हैं? तो वो पृष्ठ जिनसे प्रकाश का परावर्तन होता है उन्हें हम कहते हैं दर्पण। ठीक है, तो वो पृष्ठ जिनसे प्रकाश का परावर्तन होता है दर्पण कहलाते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है, तो दर्पण में एक शब्द आता है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? तो किसी भी दर्पण के जिस हिस्से से प्रकाश का परावर्तन होता है वो कहलाता है परावर्तक पृष्ठ। तो समतल दर्पण क्या है? यदि किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतल है तो वो समतल दर्पण होगा, और यदि किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय है तो वो गोलीय दर्पण होगा। हम गोलीय दर्पणों को ये भी कह सकते हैं कि किसी कटे हुए गेंद का एक भाग होते हैं। जब आपने एक गेंद ली, उसको काट दिया
तो उसका जो एक भाग आएगा, अगर वो दर्पण है की तरह कार्य करता है, उससे प्रकाश का परावर्तन होता है उस गेंद के उस हिस्से से, तो वो कहलाएगा गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पणों की बात करते हैं बच्चों, तो गोलीय दर्पण होते हैं हमारे दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण क्या होता है, मानो देखियो आपको एक दिख रहा है, जैसे आपने एक कोई गेंद ले ली पूरी, इस गेंद को कहीं से काट दें, मानो हमने यहाँ से काट दिया तो ये इतना हिस्सा बचा। अब इस गेंद इस हिस्से को हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। ठीक है, अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है कि जो गोलीय दर्पण है, अगर उसकी बाहर वाली सतह पर कलई करें, क्या करें, गोलीय दर्पण की बाहर वाली सतह पर अगर कलई की हो और उसकी अंदर वाली सतह से क्या हो, प्रकाश का परावर्तन, तो ये कहलाता है अवतल दर्पण। और यदि किसी गोलीय दर्पण की अंदर वाली सतह पर कलई की जाए, यानी पॉलिश कर दिया अंदर वाली सतह पर, ठीक है, तो फिर उसकी बाहर वाली सतह से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन होगा, ये प्रकाश किरण आई इस तरीके से परावर्तित हो जाएगी, तो ये दर्पण होगा उत्तल दर्पण। तो बच्चों हम लोगों ने अब दर्पण समझ लिए, ठीक है।